अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए किसी फॉरेन कंट्री में मूव करना चाहते हैं और वो फॉरेन कंट्री में मूव किसी स्कॉलरशिप की बेसिस पे करना चाहते हैं और वो स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से या उसके साथ कोलैबोरेट करने के बाद एडवर्टाइज हो रही है, तो आप तमाम बच्चों ने अपने जहन में रखना है कि आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी कि यूसैट के टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है और इसमें मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है ताकि जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपका वो रास्ता हमवार हो सके और आप मेरिट में जो है वो अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सकें। साल 2025 के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने एक और यूसैट का टेस्ट अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज कर दिया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जून 2025 है और 13 जुलाई 2025 को ये कंडक्ट कर लिया जाएगा। जिन स्कॉलरशिप्स का तज़किरा मैंने आपके साथ किया है उसमें सरफहरिस्त हंगरी की तरफ से ऑफर होने वाली स्कॉलरशिप स्टाइपेंडियम हंगैरिकम स्कॉलरशिप है, इसके बाद चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसके बाद क्यूबा की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली स्कॉलरशिप है और इस तरह की और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए ये एडमिशन टेस्ट मैंडेटरी है। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो किसी ऐसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं जिसका अपना कोई सेंट्रलाइज जो है वो एंट्री टेस्ट नहीं है और वो एक स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर कर रहे हैं और आपको एक ऑप्शन के तौर पे बताया गया है कि आप यूसैट का एडमिशन टेस्ट भी दे सकते हैं, तो आप तमाम बच्चों ने उस हवाले से भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है और यूसैट में अपेयर होना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली एडवर्टाइज हुए हैं एडमिशन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, तो उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम को भी रिक्वायर किया है और इसके साथ एक ऑप्शन दिया है कि वो तमाम बच्चे जिनका यूसैट का टेस्ट क्लियर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर की एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वो भी आपसे एंट्रेंस एग्जाम चंद फील्ड्स के लिए रिक्वायर करती है यूसैट का। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी ऐसी डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जहां यूसैट को एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे लिया जाता है, तो भी आपको यूसैट में अपेयर होना है। अब यहां मैंने आपको ये बताया है कि यूसैट का टेस्ट किन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है और किन स्टूडेंट्स को यूसैट में अपेयर होना है। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो किसी ऐसी डिग्री में जा रहे हैं जिसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है या ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो यूसैट में आपको अपेयर होने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को डिस्कस करने के बाद हम यूसैट की टेस्ट कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। यूसैट मेनली 6 कैटेगरीज में कंडक्ट होता है। सरफहरिस्त आपको यूसैट एम की कैटेगरी देखने को मिलती है, उसके बाद यूसैट ई की कैटेगरी आती है, उसके बाद यूसैट ए की कैटेगरी आती है। यूसैट ई स्टैंड्स फॉर प्री इंजीनियरिंग, यूसैट एम स्टैंड्स फॉर प्री मेडिकल, यूसैट ए स्टैंड्स फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इसके बाद यूसैट सीएस की कैटेगरी आती है, उसके बाद यूसैट जीएस की कैटेगरी आती है एंड यूसैट कॉम की कैटेगरी आती है। अब ये तमाम की तमाम जो टेस्ट कैटेगरीज हैं ये आपके इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड पर डिपेंडेंट है। फॉर एन एग्जांपल एक बच्चा आता है जो प्री मेडिकल पढ़ के आता है तो उसको यूसैट एम का टेस्ट देना पड़ता है। इसी के साथ अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो आपको यूसैट ई देना पड़ेगा। अगर आपने आईसीएस विद फिजिक्स किया है तो यूसैट सीएस का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो रेलेवेंट टेस्ट की कैटेगरी आपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड की बेसिस पे सिलेक्ट करनी है और उसके बाद जिस भी जगह पर आप जाना चाहते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम बच्चे जो यूसैट एम को प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि वो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं और किसी ऐसी स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाहते हैं जो मेडिकल की फील्ड में ऑफर हो रही है और वो फॉरेन से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहते हैं, मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यूसैट एम को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। यूसैट एम को प्रिपेयर करने की जो बेहतरीन किताब है वो एलिमेंट्स ऑफ यूसैट है, प्री मेडिकल कैटेगरी। इस किताब की फीचर्स को जानने के लिए या इस किताब को घर बैठे ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रिपरेटरी बंडल है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और प्रिपरेटरी मटेरियल दिया जाता है ताकि आप बेहतरीन तरीके से यूसैट को प्रिपेयर भी कर सकें और इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। अगर यूसैट के सिलेबस के हवाले से बात की जाए तो ये 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और इसको पास करने के लिए आपको 50 नंबर दरकार होते हैं। इसमें 75 मार्क्स का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है, 25 मार्क्स पर मुश्तमिल आपका सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपके जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनके कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो कॉमन होते हैं। जिस तरीके से सरफहरिस्त आपको वर्बल रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलता है जो 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आपको क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट देखने को मिलता है जो 25 नंबरों पर मुश्तमिल होता है।
होता है। और उसके बाद जो 30 नंबर हैं, रिमेनिंग जो 30 नंबर होते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने यूसैट एम में अपेयर होना है तो 30 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी। अगर यूसैट ई में अपेयर हो रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगी। तो इस तरीका कार से 75 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। देन 25 मार्क्स का जो रिटन सेक्शन होगा उसमें 15 नंबरों का आपने एक आर्गुमेंटेटिव एसे लिखना होगा और 10 नंबर का एक नैरेटिव एसे लिखना होगा। तो कुल मिला के 100 नंबर बनते हैं। अब स्टूडेंट्स जो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनको तो मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स वो डिजायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर पा रहे होते। उसकी रीजन ये होती है कि वो सब्जेक्ट्स जिसमें से वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसको जो है ना, या उन सब्जेक्ट्स को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिस तरीके से रिटन सेक्शन की वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते, उसको उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, उसको जो है वो लाइटली लेते हैं और अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस रखते हैं। अब आपका जो प्रायर एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका तो सिर्फ 30% वेटेज है। रिमेनिंग 70% वेटेज का पेपर अगर आप प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो उसमें अच्छे स्कोर करने के चांसेस नहीं है, ना होने के बराबर है। तो यहाँ सबसे बड़ी गोल्डन टिप आप तमाम बच्चों के लिए यही है कि आपने जो है यूसैट के स्कोर को देखना है, उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, सब्जेक्ट की वेटेज को देखना है कि किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे रहे हैं और उसकी फाइनल जो टेस्ट है उसके अंदर वेटेज कितनी है। इस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगेन मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि 12 जून 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है और 13 जुलाई 2025 को यूसैट का टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। अगर यूसैट को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वक्त लर्न अप पाकिस्तान का डिजिटल प्रिपरेटरी कोर्स भी चल रहा है, जिसको घर बैठ के आप अपनी ईज पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वक्त उस कोर्स पर इस वीडियो के रेफरेंस से आने वाले बच्चों को हम जो है वो 40% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं या मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि तमाम बच्चों को एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से असिस्ट और गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करें। तो आपने करना क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि जो सवाल आ रहा है उसको हमारे साथ डिस्कस करें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।